और भोपाल से जहां ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। नाम बदलने की मांग को लेकर सिख समाज प्रोटेम स्पीकर के बंगले पर पहुंचा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नाम बदलने की मांग रखी है ईदगाह हिल्स की। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का इसके बाद बयान भी कि सिख समाज के आवेदन को सीएम तक पहुंचाएंगे। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किए जाने की मांग उठ रही है अब, और ये बयान इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने ही दिया था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का ही इससे पहले बयान आया था कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर आपको बता दें बदला जाए और इस नाम को गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाए। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाए और उसके बाद अब ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नाम बदलने की मांग को लेकर सिख समाज प्रोटेम स्पीकर के बंगले पर पहुंचा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नाम बदलने की मांग सिख समाज के जरिए की गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का इसके बाद बयान भी आया कि सिख समाज के आवेदन को अब सीएम तक पहुंचाएंगे। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किए जाने की अब मांगे उठ रही हैं। आग्रह है सबसे, सभी समाजों से, और सभी गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने भी एक आग्रह किया है। इनके पत्रों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह करेंगे कि ईदगाह हिल जो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, उसको बदलकर उसकी जगह गुरु नानक टेकरी के नाम से ही बुलाया जाए। शासकीय दस्तावेजों में भी सुधार और संशोधन किया जाए, क्योंकि 500 साल पहले वहां केवल जंगल था, उस टेकरी थी यानी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी का उद्धार, उस पहाड़ी में मंगल, उस पहाड़ी में आज जो कुछ भी बस्ती और आबादी बसी है, ये गुरु नानक की कृपा से। जब गुरु नानक की कृपा से उस पहाड़ी में आज मंगल और शुभ समाचार और सभी समाज के लोग रह रहे हैं, तो उस पहाड़ी को उसको गुरु नानक टेकरी के नाम से ही पुकारा जाए। ईदगाह को टेकरी साहिब गुरुद्वारे का नाम गुरु नानक टेकरी रखने के लिए मुहिम चलाई है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरा सिख समाज आज उनका ऋणी है, क्योंकि आज तक इससे पहले किसी ने। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अभी एक नया मसला, नया मुद्दा सियासत का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और तान इसकी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ही छेड़ी है। शरद, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी तान जो प्रोटेम स्पीकर हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं हुजूर से, रामेश्वर शर्मा, उन्होंने छेड़ी है। लेकिन अब ये मुद्दा दरअसल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो ईदगाह हिल्स इलाका है राजधानी भोपाल का, उसका नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए, क्योंकि करीब 500 साल पहले का इतिहास उनके मुताबिक ऐसा है कि गुरु नानक जी वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर प्रवास किया था। तो ये मांग जब उठी थी तो उसके बाद अब लगातार ये आगे बढ़ रहा है। कल उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को अगर जरूरी हुआ तो विधानसभा में भी चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। और आज जो है सिख समाज के जो प्रतिनिधि हैं, एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की, उनके बंगले पे जाकर, और ये ज्ञापन दिया और एक मांग की है कि जो ईदगाह हिल्स का इलाका है उसको गुरु नानक टेकरी कर दिया जाना चाहिए, सरकारी दस्तावेजों में किया जाना चाहिए। तो ये मांग उठी है और इस पर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि वो इस ज्ञापन को, इस मांग को मुख्यमंत्री तक और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जाता कहां तक और वाकई में कोई ऐसी पहल होती है या फिर ये सियासत का एक जुमला भर बनकर रह जाएगा। जी बिल्कुल शरद, अगर वाकई इस मांग को पूरा किया जाता तो फिर ये एक नया ट्रेंड हो जाएगा कि जो पुराने नाम है शहर, हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पर पहले से चल रही हैं मांगे इस तरह की शहरों के नाम बदलने के, लेकिन शहर के अंदर चौक चौराहों के, गली मोहल्लों के या फिर पर्टिकुलर प्लेस के अगर ये बदलाव होता तो फिर ट्रेंड हो जाएगा शुरू। शरद, देखिए देखना होगा कि बाकी में ऐसा हो भी पाता है क्यों नहीं, क्योंकि नाम बदलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसका एक कानूनी प्रावधान है, वो सारे करने में। आपको याद हो तो इससे पहले जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम भी बदलकर अटल स्टेशन करने की मांग उठ चुकी है, लेकिन वो मांग बनकर ही रह गई। देखना होगा कि क्या वाकई में ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की जो मांग उठ रही है इलाके की, क्या वो वाकई में हो पाता है गुरु नानक टेकरी या नहीं,
क्योंकि जैसा मैंने कहा एक लंबी प्रक्रिया है, उस पर एक प्रस्ताव बनेगा, नगर निगम में प्रस्ताव जाता है, फिर उसके बाद सरकार के पास जाता है, सरकार के पास केंद्र के पास जाता है। यानी कि ये अभी एक मांग है और लंबी प्रोसेस है, अगर कभी ऐसा होता भी है। आपने हबीबगंज स्टेशन का भी जिक्र किया, ऐसी भी मांग उठी थी, लेकिन वो केवल मांग ही रह गए। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। गलवान